Hello students, myself नीलम अग्रवाल. Today I am going to teach you question number 1 of exercise 6.1. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें ताकि आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस इजीली कर पाएँ. सो क्वेश्चन 1 इज़ in figure 6.13 lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. तो इस क्वेश्चन में हमें AB और CD दो लाइन गिवन है. ये AB और ये CD ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर और कहा है कि एंगल AOC और एंगल BOE. तो एंगल AOC ये वाला है, एंगल BOE ये वाला है. तो ये दोनों एंगल मिलकर 70 डिग्री के हैं दोनों मिलाकर. एंड एंगल BOD, एंगल BOD, ये BOD एंगल है 40 डिग्री का. तो हमसे एंगल BOE पूछा है यानी BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें. और रिफ्लेक्स एंगल COE, COE एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है हमें. तो यहाँ हम सबसे पहले BOE एंगल फाइंड कर रहे हैं. यहाँ पर AB और CD दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर. तो मैंने आपको बताया था जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके आमने सामने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. अब ये वाला एंगल BOD 40 डिग्री है तो इसके सामने वाला AOC ये एंगल भी 40 डिग्री होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. अब हमारा एंगल AOC 40 डिग्री आ गया है और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री है. तो AOC और BOE 70 डिग्री है और हमारा एंगल AOC 40 डिग्री आ गया है. तो अगर हम BOE फाइंड करना है तो हम 70 में से 40 को माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों में से एक एंगल 40 आ गया है. तो 70 में से 40 जाएगा तो हमारा एंगल BOE आ जाएगा. तो हमने यहाँ पे लिख दिया लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये एंगल BOD है और इसके सामने AOC है. तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 40 है तो ये भी 40 हो गया. अब एंगल AOC और एंगल BOE हमारा 70 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है हमें. एंगल AOC प्लस एंगल BOE तो हमने लिख दिया गिवन. अब AOC हमने 40 डिग्री निकाल लिया तो यहाँ लिख देंगे 40 डिग्री प्लस यहाँ पे एज इट इज़ एंगल BOE हमें फाइंड करना है तो BOE लिख देंगे एंड इक्वल्स टू 70 डिग्री है तो 70 डिग्री. अब हमें एंगल BOE निकालना है तो एंगल BOE को इधर रहने देंगे और ये जो 40 डिग्री है वो इधर आ जाएगा. ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा 40 डिग्री. तो अब यहाँ पे एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40 तो 30 डिग्री आ गया हमारा BOE. तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री. तो हमने ये वाला एंगल BOE तो फाइंड कर लिया है. अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE. तो एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं. अगर हमें कोई एंगल गिवन है और पूछा जाए कि उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा तो हमें 360 में से उस एंगल को माइनस करना होगा तो हम उसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं. और अगर कोई एंगल हमें गिवन नहीं है और उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हमें सबसे पहले उस एंगल को निकालना होगा और फिर 360 में से उसको माइनस करके हम उसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं. तो यहाँ हमें रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है. तो पहले हमें COE एंगल मालूम होना चाहिए तभी हम उसका रिफ्लेक्स निकाल लेंगे. रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे? जब हमारा एंगल COE आ जाएगा तो उसे 360 में से जो एंगल आएगा COE उसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE आ जाएगा. तो पहले हमें COE फाइंड करना है. तो एंगल COE हमारी लाइन AB पर बन रहा है. तो AB लाइन पर हमारे तीन एंगल्स बन रहे हैं AOC, COE और EOB. तो इस स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था. ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर एक्सियोम से कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी सम बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. तो यहाँ हमने लिख दिया ऑन लाइन AB एंगल AOC ये C है प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. अब यहाँ हमने एंगल AOC निकाला था तो वो 40 डिग्री था तो यहाँ हम AOC के नीचे 40 डिग्री लिख सकते हैं. प्लस एंगल COE हमें फाइंड करना है तो यहाँ COE लिख देंगे प्लस एंगल BOE अभी हमने निकाला है तो यहाँ पे 30 डिग्री हमने 30 डिग्री निकाला है तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ एंगल COE रहने देंगे
COE और यहाँ पे 180 डिग्री। अब ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा -40 डिग्री, ये भी प्लस में, ये भी इधर आकर माइनस हो जाएगा -30 डिग्री। अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे। एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये 40 और 30 70 हो गया, तो 70 डिग्री। तो एंगल COE हमारा आ जाएगा 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो ये एंगल COE आ गया हमारा 110 डिग्री। अब COE हमारा 110 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल हम निकाल सकते हैं। 360 में से 110 को माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल COE आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 110, ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल हम जानते हैं 180 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, तो ये 250 डिग्री हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे ANS और ये भी हमारा आंसर है, तो यहाँ भी लिख देंगे ANS। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।